क्या समाजवादी पार्टी अपनी तारीख की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है? क्या 37 का फॉर्मूला दरअसल 2027 के शिकस्त का सबसे बड़ा नुस्खा साबित होगा? और क्या यूपी की सियासत में एक नई सियासी ताकत खामोशी से सब कुछ बदलने वाली है? आज की इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यहाँ खेल सिर्फ इलेक्शन का नहीं बल्कि सियासी बका का है। हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के उस खुफिया और ख़तरनाक सियासी मंसूबे की जिसे सियासी हलकों में 37 के सहारे 27 का नाम दिया जा रहा है। दावा यह है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ 37 मखसूस सीटों या हलकों के दम पर साल 2027 में सत्ता की वापसी का रास्ता देख रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये मंसूबा ज़मीनी हकीकत से मेल खाता है या फिर ये एक ऐसा ख्वाब है जो बदलती हुई सियासत में टूटने वाला है। इस खेल को समझने के लिए हमें वोट बैंक, नई सियासी ताकतों और आने वाले इंतखाबात के असरात का गहराई से जायजा लेना होगा। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के सबसे बड़ी ताकत की, यादव वोट बैंक। एक वक्त था जब यादव वोटर इस पार्टी के रीढ़ की हड्डी हुआ करता था, लेकिन आज हकीकत यह है कि ये वोट बड़ी हद तक बिखर चुका है। 2012 के मुकाबले में 2022 तक आते आते यादव वोटों का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी और दूसरी जमातों की तरफ ट्रांसफ़र हो चुका है। जो वोट बैंक अब भी किसी हद तक समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है वो है मुस्लिम वोटर। लेकिन यहाँ भी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। मुसलमानों में अब ये एहसास तेज़ी से बढ़ रहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के मसाइल पर खुलकर नहीं बोलती है, ना वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करती और ना ही सियासी लड़ाई में पूरी शिद्दत के साथ मुसलमानों का साथ देती है। यही समाजवादी पार्टी की खामोशी आज मुस्लिम वोटरों को बददिल कर रही है। अब आते हैं एक निहायत अहम मोड़ पर, साल 2025 के बिहार असेंबली इंतखाबात। ये इलेक्शन सिर्फ बिहार की हद तक महदूद नहीं रहे, इसके असरात पूरे मुल्क की सियासत में महसूस किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर एक नाम उभर कर सामने आया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यहाँ एक बात गौर से समझिए, एक ऐसी पार्टी जो कभी सिर्फ चंद शहरों तक महदूद थी, आज रियासती सियासत में फैसलाकुन ताकत बनती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के हालिया बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस ने 125 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। और ये सिर्फ मुस्लिम वोटों का खेल नहीं था, यहाँ दलित, पसमानदा और दिगर तबकात का झुकाव भी खामोशी से मजलिस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। अब यही मजलिस यूपी के पंचायत चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। और याद रखिए, पंचायत के नताइज अक्सर विधानसभा की तस्वीर पहले ही दिखा देते हैं। यहाँ एक खदशा यह है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी गठबंधन की राजनीति और वोटों के बिखराव में उलझकर कमजोर पड़ गए, क्या यूपी में भी समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही खेला खेला जाने वाला है? कमजोर फैसले, बिखरा हुआ वोट बैंक और नई सियासी ताकतों का उभार, ये तीनों मिलकर समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सियासी खतरा बन सकते हैं। अब आते हैं सबसे हसास सवाल पर, क्या समाजवादी पार्टी मजलिस के साथ इत्तेहाद करेगी? फिलहाल तो इम्कानात कम दिखाई देते हैं, लेकिन सियासत वो खेल है जहां कल के दुश्मन आज के सबसे बड़े करीबी साथी बन जाते हैं। अगर कांग्रेस और शिवसेना जैसे नजरियाती मुखालिफ पार्टियां एक साथ आ सकती हैं तो समाजवादी पार्टी और मजलिस का इत्तेहाद कोई नामुमकिन बात नहीं है। वैसे अंदर की खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के इंटरनल बॉडी में एमआईएम से इत्तेहाद को लेकर बहस तेज हो गई है। दरअसल मसला यह है कि आज समाजवादी पार्टी का सियासी वजूद बड़ी हद तक मुसलमानों पर टिका हुआ है और हकीकत यह है कि मजलिस के बगैर मुस्लिम वोटरों को 2027 तक मुकम्मल तौर पर अपने साथ रख पाना समाजवादी पार्टी के लिए इंतहाई मुश्किल नजर आता है। अगर मुसलमान साथ नहीं रहे तो वापसी तो दूर की बात, समाजवादी पार्टी का सियासी वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, मौजूदा हालात में समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर हुकूमत में वापसी करे, इसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं। ना पहले जैसा वोट बैंक रहा, ना सियासी माहौल समाजवादी पार्टी के हक में है और ना ही बीजेपी की सफ़ों में
इतनी कोई कमज़ोरी दिखाई देती है जिसके बदले समाजवादी पार्टी को लोग लाइक करें। इसलिए ये कहना कि सिर्फ 37 के सहारे 2027 को जीता जा सकता है, दर हकीकत ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। फिलहाल आने वाले पंचायत चुनाव, बिहार चुनाव के नतीजे और मजलिस की बढ़ती हुई ताकत, ये तीनों मिलकर यूपी के सियासत की समत तय करने वाले हैं। सवाल ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव बदलती हुई सियासत को वक्त पर समझ पाएंगे या फिर साल 2027 समाजवादी पार्टी के लिए एक और बड़ी नाकामी लाने वाला है। फिलहाल इस मसले पर आपकी क्या राय है? क्या समाजवादी पार्टी मजलिस के साथ जाएगी और क्या वाकई 2027 में इसकी वापसी मुमकिन है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही गहरी सियासी तज्ज़ियाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।